हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। उत्तम क्लासेस 0101 में आपका सभी का स्वागत है। 29 सितंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, FSSAI ने खाद्य व्यवसाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष श्रेणी की शुरुआत कर ली है। ठीक है, विशेष श्रेणी की शुरुआत कर ली है। बात करते हैं तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य व्यवसाय क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए क्या प्रदान की है? लैंगिक समानता प्रदान की है और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन की सुविधा जारी कर दी गई है। फिर आगे हम बात करते हैं कि उसने एक नया जो प्रावधान लागू किया है वो जारी किया है। अभी हमने यहाँ बताया कि खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल जारी कर दिया गया है और इसकी मुख्य बिंदु क्या है कि इस प्रावधान के अनुसार लाइसेंसिंग पंजीकरण अधिकारी विशेष श्रेणी आवेदनों को इस तरह से प्राथमिकता देंगे कि नियमित आवेदनों के साथ 1 से 1 अनुपात सुनिश्चित हो, जब तक कि किसी भी श्रेणी में कोई लंबित आवेदन न हो। दूसरे के बारे में बात करें तो इन व्यक्तियों की पहचान आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान वो हमारे डॉक्यूमेंट क्या आधार, पैन, अस्थायी खाता संख्या और प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। फिर बात करते हैं एफिस्कॉस के बारे में। तो एफिस्कॉस की FSSAI द्वारा 2020 में पेश किया गया था। ठीक है, खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली जो है FLRS का एक उन्नत संस्करण है जिसे 2012 में अखिल भारतीय FSSAI लाइसेंस पंजीकरण जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं द्वितीय की एफिस्कॉस के द्वितीय के बारे में। तो एफिस्कॉस एक क्लाउड आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी FBOS को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और नियामक अनुपालन सहित कई सेवाएं प्रदान करता है। इसी के साथ हम बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के बारे में। तो FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है वो 2006 के तहत स्थापित स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष जो हैं हमारे सुधांश पंत हैं। गृह मंत्रालय जो हैं वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण के मंत्रालय। ठीक है, इसके जो मूल मंत्रालय जो हैं, इसके जो मूल मंत्रालय हैं वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मुख्यालय इसका जो है हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापित जो की गई थी वो 2008 में की गई थी। बात हम करते हैं IBM ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए MOE और MSDE विभागों के साथ 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो 27 सितंबर 2023 को IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने शिक्षा मंत्रालय MOE और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तहत विभागों के साथ 8 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ताकि सशक्त बनाने के लिए, ताकि इसको मजबूत बनाने के लिए उसके अनुरूप पाठ्यक्रम पेश किए जा सकें और भविष्य के लिए डिजिटल कौशल वाले भारतीय युवा तैयार हों। फिर बात करते हैं ये होता है ये MOU पर हस्ताक्षर किए की अध्यक्षता जो की गई है वो धर्मेंद्र प्रधान के, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान के तहत की गई है। MOE और MSD ने की है। ठीक है, बात करते हैं इसका सहयोग फोकस के बारे में। तो यह साझेदारी स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जनरेटिव सहित पाठ्यक्रम के सह-निर्माण IBM के सीखने के प्लेटफॉर्म IBM स्किल बिल्ड तक पहुँच कर केंद्रित है। AI साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, व्यावसायिक विकास OMU में क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करें अगर MOU में क्या है, MOU क्या है, तो इसके बारे में यदि बात करें तो यह जो है IBM के साथ या सहयोगी शिक्षा के निम्नलिखित 3 स्वरों तक फैला हुआ है। पहला स्कूली शिक्षा, दूसरा IBM स्किल बिल्ड से डिजिटल सामग्री और तीसरा हमारा कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करे। इसका मेन उद्देश्य यही है। जो यहाँ स्कूली शिक्षा प्रदान करेगी वो हमारे जैसे नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा चयनित स्कूलों में हाई स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों के लिए है। इसे ऑनलाइन वेबिनार और व्यक्तिगत कार्यशाला में पेश किया जाएगा।
IBM ग्रेड 11 और 12 की CBSE के AI पाठ्यक्रम पर भी काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ हाई स्कूल वाले छात्रों के लिए साइबर स्किलिंग और ब्लॉकचेन पाठ्यक्रम की भी विकसित करेगा। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा जो हमारी होती है IBS अपने CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन को भागीदारों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की संस्थान जो है NIIALIT राष्ट्रीय संस्थान के साथ काम करेगा। साथ ही तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान जो हमारा NITTET चंडीगढ़ और राज्य कौशल मिशन IBM स्किल बिल्ड के माध्यम से तकनीकों क्षेत्रों में छात्रों और संकाय को डिजिटल सामग्री और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेंगे। अगर व्यावसायिक कौशल के बारे में बात करें तो कार्यबल में पुनः प्रवेश के लिए IBM स्किल बिल्ड के माध्यम से तकनीकी और पेशेवर कौशल के साथ दीर्घकालिक बेरोजगार और स्कूल छोड़ने वाले जो सहित नौकरी चाहने वालों को सशक्त बनाने के लिए MSDE प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT और राज्य व्यवसाय विभागों के साथ काम करेगा। बात करते हैं वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गोवर्धन पोर्टल पर पंजीकृत CBG बायोगैस संयंत्र और गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। तो यदि इसी के साथ हम बात करें तो यह वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। कौन? CBG संयंत्र और बाजार विकास के वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो हमारे के तहत उर्वरक विभाग की जो ये योजना है पूरे भारत में CBG संयंत्रों बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया गया था। यदि बात करें गोवर्धन के लिए नोडल विभाग है तो सितंबर 2023 तक 1163 बायोगैस संयंत्र और 426 CBG संयंत्र पोर्टल पंजीकृत हुए हैं। MD योजना रुपए के बजट के साथ यह शुरू की गई थी। गोवर्धन संयंत्रों से प्राप्त जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल की अवधि 2023 से 24 वित्त वर्ष और 2025 से 2026 में योजना के माध्यम से इन पौधों को रुपए गोवर्धन पहल के तहत उनके बीजी या CBG संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद्य FOM तरल किण्वित कार्बनिक खाद्य LFOM फास्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद्य जो हमारा है PROM की बिक्री के लिए 1500 प्रति मीट्रिक टन MT है। अभी तक हम राष्ट्रीय के मामले के बारे में बात कर रहे थे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मामले के बारे में बात करेंगे कि भारतीय सेना ने MDM प्लस EWEJ के आतंकवाद विरोधी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2023 में जो भाग ले लिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सेना काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है FTX 2023 पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में भाग ली थी उसका अभ्यास 25 से 30 सितंबर तक रूस में प्रिमोर्स्की क्षेत्र में ही होगा। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स में समृद्ध 14वीं बटालियन के 32वीं कर्मियों की एक टुकड़ी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ बात करें तो जो ADMM प्लस आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारियाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक मंच तैयार किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बारे में बात करें तो इसके महासचिव जो हैं वो डॉक्टर काओ किम हॉर्न है। इसकी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। UNDP ने सतत वित्त पर अभिनव ई-लर्निंग कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP स्थायी वित्त को समर्थन और बढ़ाने की बढ़ती वैश्विक आवश्यकता के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में एक अभिनव ई-लर्निंग कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सस्टेनेबल फाइनेंस हब SFH सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG फाइनेंस अकादमी के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य वैश्विक चिकित्सकों के साथ टिकाऊ वित्त पर UNDP के व्यापक को ज्ञान को साझा करना है। सतत वित्त की बात करें तो सतत वित्त SDG महत्वाकांक्षाओं का आधार है जो दुनिया भर के व्यक्तियों को राष्ट्रीय SDG लक्ष्यों को साथ धन संरेखित करने और सभी के लाभ के लिए
एक सार्वभौमिक टिकाऊ वित्त ढांचा तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है। ई लर्निंग के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो ओपन एक्सेस ई लर्निंग प्रोग्राम इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है यदि इसमें 10 व्यापक मॉड्यूल शामिल हैं जो एसडीजी के प्रमुख क्षेत्रों में अस्थायी वित्त और उन्नत अन्वेषण की बुनियादी सिद्धांत प्रदान करते हैं। यदि मॉड्यूल में एसडीजी के लिए बजट, कराधान, विषयगत, बांड और बीमा, एसडीजी निवेश के लिए पूंजी तक पहुंच की गई है। एसडीजी निवेश परियोजना पाइपलाइन स्थापित करना और बहुत कुछ शामिल करना इसका उद्देश्य है। एसडीजी फाइनेंस अकादमी विकास वित्त पोषण के प्रभाव का समर्थन करने के लिए अगले चरण में वैश्विक टिकाऊ वित्त समुदाय के लिए सहयोग चैनलों का व्यापक बनाने के लिए कल्पना करती है।